हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 73 के बारे में, जो है टेंटेलम। टेंटेलम के परिचय के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसके उपयोगों के बारे में और उसकी कुछ रोचक जानकारियों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 72 तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टेंटेलम। टेंटेलम धातु का परिचय। नंबर 1, खोज। तो टेंटेलम धातु की जो खोज है आंद्रेस गुस्ताफ एकेनबर्ग ने 1802 में की थी। परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, टेंटेलम का परमाणु संख्या जो है 73 है। टेंटेलम का जो प्रतीक सिंबल होता है उसको TA से अपन प्रेजेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 4, अवस्था, स्टेट। तो टेंटेलम की जो अवस्था होती है, स्टेट होती है, वो ठोस अवस्था है, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 5, प्रकृति, नेचर। टेंटेलम का जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, इसको संक्रमण धातु कहा जाता है, जिसको अपन ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। पॉइंट नंबर 6, परमाणु भार, एटॉमिक वेट। तो टेंटेलम का जो परमाणु भार, एटॉमिक वेट होता है वो 180.9478 AMU होता है। पॉइंट नंबर 7, घनत्व, डेंसिटी। तो टेंटेलम का जो घनत्व, डेंसिटी होती है वो 16.4 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होती हैं। पॉइंट नंबर 8, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। टेंटेलम का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो 3017 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 5458 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉइंट नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टेंटेलम का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो XE ज़ीनॉन 4F14 5D3 6S2 होता है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन D कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था। टेंटेलम की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, वो +2 +3 +4 +5 होती हैं। पॉइंट नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। टेंटेलम की जो आवर्त सारणी में स्थिति होती हैं वो उसमें वर्ग जो हैं ये वर्ग नंबर 5 में पाया जाता है, जबकि यह आवर्त छठे आवर्त का सदस्य होता है। और कक्षक अगर देखें इसका, तो ये D कक्षक का सदस्य है, D ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। क्योंकि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो D कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। टेंटेलम की जो परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें अगर, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 73 होती हैं, प्रोटॉनों की संख्या 73 होती हैं, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 108 होती हैं, और इसका जो ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल जो होता है वो 6 होता है। अब हम देखते हैं टेंटेलम के गुणों के बारे में कि टेंटेलम के कौन कौन से गुण हैं, भौतिक और रासायनिक गुण। तो पॉइंट नंबर 1, टेंटेलम सिल्वर रंग की चमकदार धातु हैं। पॉइंट नंबर 2, टेंटेलम शुद्ध रूप में टेंटेलम धातु मेलिएबल और डक्टाइल होती है, आसानी से तार में खींचा जा सकता है, पतली परतों में बदला जा सकता है इसको। पॉइंट नंबर 3, टेंटेलम की जंग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। पॉइंट नंबर 4, सामान्य तापमान पर टेंटेलम रासायनिक रूप से लगभग निष्क्रिय धातु है। यह 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर फ्लोरीन के अलावा किसी अन्य तत्व से प्रतिक्रिया नहीं करता है। पॉइंट नंबर 5, 150 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर टेंटेलम धातु की रासायनिक सक्रियता बढ़ जाती है। टेंटेलम धातु की कोई जैविक भूमिका नहीं होती है तथा यह धातु विषैली भी नहीं होती हैं। पॉइंट नंबर 6, टेंटेलम मानव शरीर के अनुकूल धातु होती हैं, अर्थात यह धातु मानव शरीर के भीतर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया तथा नुकसान नहीं करती हैं। पॉइंट नंबर 7, टेंटेलम विद्युत ऊष्मा की बहुत अच्छी सुचालक धातु है। तो ये हैं टेंटेलम के कुछ गुणों के बारे में। अब अपन देखते हैं टेंटेलम के कुछ उपयोगों के बारे में। तो पॉइंट नंबर 1, टेंटेलम धातु का उपयोग विद्युत कैपेसिटर बनाने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, टेंटेलम एक मजबूत धातु है तथा ये बहुत उच्च तापमान पर पिघलती हैं, इसलिए इसका उपयोग सुपरसोनिक विमानों के लिए टरबाइन, ब्लेड, रॉकेट नोजल तथा नोज के बनाने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, टेंटेलम मानव शरीर के अनुकूल धातु हैं, इसलिए इसका उपयोग मेडिकल क्षेत्र में सर्जिकल प्रत्यारोपण, कृत्रिम जोड़ आदि के निर्माण में व्यापक रूप से किया जाता है।
पॉइंट नंबर 4, सामान्य तापमान पर टेंटलम रासायनिक रूप से लगभग निष्क्रिय धातु हैं तथा इसकी जंग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए इस धातु का उपयोग रासायनिक उद्योग में संक्षारण रसायनों जैसे अम्ल, क्षार आदि को संभालने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, टेंटलम का उपयोग प्लेटिनम धातु के विकल्प में रूप में किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, स्टील की स्ट्रेंथ, लचीलापन और गलनांक को बढ़ाने के लिए स्टील में टेंटल धातु मिलाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 7, टेंटलम का उपयोग अन्य धातुओं पर जंग प्रतिरोधक कोटिंग करने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 8, टेंटलम का उपयोग रासायनिक संयंत्रों और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में किया जाता है। पॉइंट नंबर 9, टेंटलम पेंटाऑक्साइड Ta2O5 का उपयोग उच्च अपवर्तन सूचकांक वाले कांच के उत्पादन में किया जाता है। पॉइंट नंबर 10, टेंटलम कार्बाइड और ग्रेफाइट से बनाई गई मिश्र धातु कुछ सबसे कठोर ज्ञात पदार्थों में से एक होती हैं। इसका उपयोग उच्च क्षमता वाले हाई स्पीड कटिंग टूल बनाने के लिए किया जाता है। तो ये थे टेंटलम के उपयोगों के बारे में। अब अपन टेंटलम के कुछ रोचक जानकारियों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1, पृथ्वी की पपड़ी में टेंटलम 52वां सबसे प्रचुर तत्व माना जाता है। पॉइंट नंबर 2, टेंटलम धातु का गलनांक सभी तत्वों में 5वां सबसे अधिक गलनांक होता है। टेंटलम मुख्य रूप से कोलम्बाइट, टेंटालाइट नाम के खनिज से प्राप्त किया जाता है। इस खनिज में टेंटलम के अलावा नायोबियम, लोहा और कुछ अन्य धातुएं भी पाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 3, प्राकृतिक रूप से टेंटलम के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं, जिनमें से एक स्थिर और एक अस्थिर होता है। पॉइंट नंबर 4, टेंटलम का अस्थिर आइसोटोप Ta180m ब्रह्मांड में पाया जाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने टेंटलम के रोचक जानकारी, उसके उपयोगों के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसके सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की। अगले क्लास में अपन अगले तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।